व्हाट इज द सेल्स फनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स फनल होता क्या है। ये सेल्स फनल इज द मार्केटिंग टर्म फॉर द जर्नी पोटेंशियल कस्टमर गो थ्रू ऑन द वे टू परचेज। These are the several steps to a sales funnel, usually known as the top, middle, and bottom of the funnel. Although these steps may depending on the company's sales model. किस तरीके से काम करता है, आप कस्टमर पे कैसे नज़र बनाए रख सकते हैं, उनकी परचेजिंग पे, ऐड टू कार्ड पे, या पेमेंट सेक्शन पे, या अपसेल के ऊपर। तो ये सारा का सारा सेल्स फनल आपको मदद करता है अपने कस्टमर के ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं गाइस कि सेल्स फनल के और किस तरीके से क्रेडेंशियल होते हैं और कैसे आप उसका फायदा उठाकर आप अपने कस्टमर को और भी कुछ प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो काम है वो सेल्स फनल की मदद से ही होता है। व्हाई इज द सेल्स फनल इंपॉर्टेंट? ये सेल्स फनल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट पोटेंशियल कस्टमर आर थिंकिंग एंड डूइंग ईच स्टेज ऑफ द परचेजिंग जर्नी. These insights allow you to invest in the right marketing activity and channel, create the most relevant messaging during this stage and turn more prospective into paying customer. यानी कि कस्टमर के हर एक्टिविटीज़ पे आप फनल के माध्यम से नज़र रख सकते हैं, आप उनको अपसेल ऑफर कर सकते हैं, उनके पेमेंट पे नज़र रख सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद में जब वो फ्यूचर में आप उनको ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। उनकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करने में आपको सेल्स फनल काफ़ी मदद करती है। यानी कि विदाउट फनल आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने कस्टमर को फनल के मॉड्यूल में ढालना। एक बार अगर आपने अपने कस्टमर को सेल्स फनल के मॉड्यूल में ढालना सीख लिए तो आप एफिलिएटेड मार्केटिंग में काफ़ी कामयाब हो जाएंगे। व्हाट आर द सेल्स फनल स्टेजेस? स्टेजेस इस तरीके से होता है सेल्स फनल में हमारे कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको ट्रैफिक अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद हम उनका लीड कैप्चर करते हैं, यानी कि ईमेल आईडी को कैप्चर करते हैं और सेल्स प्रोसेस में हम उनको डालते हैं। उसके बाद में ऑर्डर और अपसेल हम उनको ऑफर करते हैं और वो क्लाइंट हमें फाइनली परचेज में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर हम 1000 आदमी को ऐड दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि हमें वो 200 आदमी लीड देगा, यानी कि ईमेल देगा, और उसके बाद 200 आदमी में से 50 आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखाया और 10 आदमी उस कस्टमर को आएगा बाई करने के लिए, कार्ड में ऐड टू कार्ड में डालेगा और 5 कस्टमर उसको बाई करेगा। यानी कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो हो गया 2.5 हो गया। इस तरीके से आपको ये काम करना पड़ता है कि कन्वर्जन रेशियो आपको कैसे मिलता है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि सेल्स फनल फॉर योर बिजनेस के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छा सा ऑप्ट इन पेज यानी कि लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा और उस लैंडिंग पेज पे ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू यानी कि वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आप उनके ईमेल को कैप्चर कर सकें। स्टार्ट नर्चरिंग, उनकी ईमेल आईडी को ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं, आप उनको नर्चर कर सकते हैं और उसको अपसेल कर सकते हैं। अपसेल के मतलब अगर कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट बाई करता है तो आप उनको दूसरे प्रोडक्ट को भी आप उनको सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ब्रीच फनल की जरूरत पड़ेगी जहां पे आपको एक क्यूरियोसिटी हेडलाइंस लिखनी पड़ेगी उनकी ईमेल को कैप्चर करने के लिए। जब वो सबमिट करेगा उसका रीडायरेक्ट हो जाएगा ब्रीच पेज पे, यानी कि जहां पे ऑफर पे होगा आपके प्रोडक्ट का, और उस ऑफर के बाद में आपका आ जाता है, उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं कॉर्पोरेट सेल्स पेज पे जहां पर वो बाई कर सकता है और वो पेमेंट करने के बाद उस प्रोडक्ट को खरीद सकता। यानी कि एफिलिएटेड मार्केटिंग में आपके लिए एक ब्रीच पेज का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो किस तरीके से काम करता है अब इसकी बात करते हैं। द फनल फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले आप एक सेल्स फनल के लिए एक ऑप्ट इन पेज बनाएंगे, ईमेल और सबमिट, यानी कि एक अच्छा सा हेडलाइन। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आपको एक ऑप्ट इन पेज की जरूरत पड़ेगी जहां पे हम कस्टमर के उनके ईमेल आईडी को हम कैप्चर करेंगे, वहां पे सबमिट करेगा और सबमिट करने के बाद हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे थैंक यू पेज पे, और थैंक यू पेज करने के बाद में उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे हम उसको सेल्स पेज पे, और सेल्स पेज पे करने के बाद में हमारा जो मेन ऑफर पेज होगा वहां जाएगा। अगर वो कस्टमर अपना प्रोडक्ट को बाई कर लेता है तो हमारा कन्वर्जन हो जाता है और हमें उसके बदले में एक कमीशन मिल जाती है, और अगर वो बाई नहीं करता है तो उसका जो कैप्चर किया हुआ ईमेल आईडी को हम ईमेल मार्केटिंग टूल्स में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं जहां पर हम उनको ईमेल के माध्यम से हम उनको बार बार एक ऑफर प्रोवाइड करते रहेंगे और वैल्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। वैल्यू के साथ में जब वो ऑफर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 2-4 बार के बाद में वो कस्टमर हमारा कन्वर्ट सेल में हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग टूल्स में हम सेक्शन में बात करेंगे किस तरीके से ईमेल के टेम्पलेट डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरीके से 100 पेपर या सीक्वेंस के माध्यम से उसको वीकली मैसेज हम ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद में मंथली उसको सेंडफिल के माध्यम से हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल की मदद से।
इसकी बात हम करेंगे ईमेल मार्केटिंग के मॉड्यूल में, जहां पर हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि किस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस काम करता है। तो हमारा जो फ्रेमवर्क होता है सेल्स फनल का, कुछ इस तरीके से ही काम करता है, जहां पे कुछ ट्रैफिक को आप कंट्रोल करते हैं और कुछ ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कस्टमर के लिए एक सेल्स फनल का डिज़ाइन करें, और वो इतना अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अगर वो बंदा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट बाई कर लेता है तो हमें कन्वर्जन होती है, जिससे कि हमें कमीशन मिल जाता है। और अगर वो नहीं बाई करता है, एग्जिट कर जाता है, तो आपको उनके ईमेल को एक ईमेल मार्केटिंग टूल में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जहाँ से हम उनको टाइम टू टाइम हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, हम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, और वैल्यू के साथ साथ हम उनको प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में वो हमारे सेल्स यानी कि वो प्रोडक्ट को बाई कर ले और वो हमें कन्वर्जन मिल जाए, यानी कि हमने उनको प्रोडक्ट को बेच दिया। और इसी तरीके से हमारा एक सेल्स फनल हमारी मदद करता है एफिलिएट मार्केटिंग में सेल को जनरेट करने के लिए। आई होप गाइस आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नए मॉड्यूल में।